ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। क्रिएटर की अभिव्यक्ति। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृत बाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी और नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है, इन विषयों पर क्रमशः युग ऋषि का वीडियो संदेश, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करेंगे। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का विषय है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी है। इस सृष्टि के कर्ता की सर्वोत्कृष्ट कृति कलाकृति नारी है। उसे अन्य जीवधारियों की तरह जीवित रह सकने योग्य सामग्रियों से ही नहीं, विशिष्ट भाव संवेदनाओं के साथ गढ़ा गया है। उसकी इसी विशेषता ने इस सृष्टि की भौतिक शोभा में दिव्य सौंदर्य एवं असीम उल्लास भर दिया है। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बारंबार नमन किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु न समझकर उसकी भाव संपदा का समुचित आदर किया जाना, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना आज की महती आवश्यकता है। उसके प्रति किए गए अन्यायों के प्रतिकार के लिए नर को ही आगे आना पड़ेगा और उसके उत्थान हेतु हर संभव प्रयास करना होगा। नारी भी अपनी दीर्घकालीन प्रसुप्ति से जागकर अपने मूल स्वरूप को पहचाने, अपने विकास के लिए स्वयं प्रयत्नशील हो और जगत के कल्याण के लिए जिस निमित्त उसकी सृष्टि हुई है, अपनी भाव संपदा का उन्मुक्त भाव से वितरण करे। इसी में नर और नारी दोनों का ही हित सन्निहित है और संसार की सुख शांति का अभ्युत्थान भी है। प्यारे मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं जैसा कि युग ऋषि का उद्घोष है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और 21वीं सदी नारी सदी। अभी हम 21वीं सदी के 24वें पायदान पर ही पहुँचे हैं और आज तक आप देख रहे हैं नारी कितनी आगे बढ़ करके हर क्षेत्र में कैसे काम कर रही है। अर्थात 21वीं सदी नारी की ही सदी होने वाली है, जैसा युग ऋषि ने कहा है। सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति नारी। मनुष्यकृत संस्थाओं के अनेक नाम, रूप और क्रियाकलाप सर्वत्र दिख पड़ते हैं। ईश्वरकृत संस्था एक ही है, परिवार।
यह एक ऐसा नैसर्गिक संगठन है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी को एक दूसरे से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनुदान मिलते हैं। सभी एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं और बदले में उतना पाते हैं जो देने की तुलना में कम नहीं बल्कि अधिक ही होता है। इस संगठन की रज्जु श्रृंखला में बंधा परिवार का हर सदस्य मर्यादाओं को समझने और अनुशासन अपनाने का अभ्यास करता है। फलतः वो क्रमिक गति से अधिक सभ्य और सुसंस्कृत बनता जाता है, साथ ही समुन्नत और सुसंपन्न भी। परिवार संस्था की सूत संचालिका परमेश्वर ने नारी को बनाया है। वही पत्नी के रूप में एक नए परिवार का श्री गणेश करती है, जननी के रूप में उसका विकास विस्तार करती है, गृहिणी के रूप में सुव्यवस्था के सूत्रों को संभालती है। अंततः वही है जो गृह लक्ष्मी के रूप में उस संस्था को नर रत्नों की खदान बना देती है। देव मानवों का निवास स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग की संरचना एक छोटे से घर घरौंदे में कर सकना नारी का ही चमत्कार है। विधाता ने सृष्टि बनाई या नहीं ये संदिग्ध है, पर नारी द्वारा किसी भी घरौंदे को स्वर्ग बना सकने की संभावना सुनिश्चित है। भगनी और पत्नी के रूप में सृष्टि की उस पवित्रतम कला और पारिजात जैसी सुषमा को देखकर किसकी अंतरात्मा पुलकित नहीं उठती। नारी सृष्टा की उत्कृष्टतम कृति है। उसमें सज्जनता और सहृदयता के वे तत्व भरे पड़े हैं जिन्हें पाकर प्राणी का अंतरात्मा कृत्य कृत्य हो उठता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस अमृत बल्लरी को विकसित होने और अपना कौशल दिखाने का अवसर दिया जाए। उसे मोड़ा और मरोड़ा न जाए। दबाने और जलाने से तो नारी ही नहीं मरेगी, वरन वो सब भी मरेगा जो इस सृष्टि में सुंदर, सुखद है, श्रेष्ठ कहा समझा जाता है। नारी सृष्टा की जीवंत कलाकृति। नारी सृष्टि का सौंदर्य है। उसे जीवंत कलाकृति के रूप में देखा जा सकता है। स्नेह उसकी प्रवृत्ति और अनुदान उसका स्वभाव। उसमें जीवन संचार के सभी तत्वों को सृष्टा ने कूट कूट कर भरा है और सृजन की अनगढ़ कुरूपता को सुगरता के रूप में प्रेरित कर सकने की क्षमता से नारी को संजोया है। मनुष्य के पास अपना कहलाने योग्य जो कुछ है वो नारी का अनुदान ही है। जीवन उसी के उदर से उपजता है। हरितमा उपजाने वाली धरती की अपनी गरिमा है, पर मानुषी सत्ता की सृजन करती तो जन्मी है। खनिजों और वनस्पतियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। इसकी धरती से जन्मदात्री जननी की महिमा असम गुनी मानी जाएगी। पृथ्वी पर हम निर्वाह करते हैं, पर नारी तो समूची मानवीय सृष्टि का ही सृजन और परिपोषण करती है। मानवीय अंड माता के गर्भ में पकता है। शिशु का आरंभिक आहार ममतामयी माँ के वक्ष स्थल से टपकता है। दुलार पीकर अंतरात्मा हुलसती और विकसित होती है। उससे बढ़कर पोषण, अभिवर्धन और संरक्षण और कोई कर ही नहीं सकता। न केवल शरीर वरन अंतःकरण का अधिकतर निर्माण माता के अंचल की छाया में ही होता है। वयस्क पुरुष नारी का समर्पण भरा अनुराग पाकर अलौकिक आनंद से भरता और तृप्ति अनुभव करता है। सृजन की देवी जिस घर में पहुंचती है, निवास करती है, वहां गृह लक्ष्मी की भूमिका संपन्न करती है। और मिट्टी के घरौंदे में स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार संभव हो सकता है, उसे सिद्धांत और व्यवहार में प्रत्यक्ष कर दिखाती है। ओम शांति। नर और नारी को समान रूप से सुविकसित और पूरक होना चाहिए। असंतुलन से समूचे समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं और सर्वनाशी दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। रोम्या रोला ने कहा था ये बात। नारी उत्कृष्टता की जीवंत प्रतिमा। मनुष्य का वरिष्ठ भाग नारी है। उसकी शोभा, कोमलता का नयनाभिराम होना तो विशिष्टता का आरंभिक परिचय मात्र है। अंतर की परतों में वो एक से एक दिव्य
तत्व छिपाए बैठी है। अभिभावकों को पुत्री से बढ़कर मृदुलता का दर्शन कदाचित ही अन्यत्र कहीं होता हो। कन्या की पवित्रता को देवोपम माना गया है। उसका पूजा प्रचलन सर्वथा सार्थक है। देवत्व की जीवंत प्रतिमा का दर्शन भोली सुकुमार कन्या में सहज ही हो जाता है। भाई के लिए वो बहन है। बहन का भातृभाव कितना निर्मल, कितना सौम्य और कितना उत्कृष्ट स्नेह संबंध हो सकता है। इसे प्रेम की दुनिया में अनोखी उपलब्धि ही कहा जा सकता है। वयस्क नर और नारी अति निकट, अति घनिष्ठ रहते हुए भी कितना विशुद्ध प्रेम कर सकते हैं, इसकी जीवन साक्षी बहन ही होती है। यौन संभावनाओं का निर्बाध अवसर होते हुए भी भावनात्मक पवित्रता किस प्रकार पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रख सकती है, इसका मूर्तिमान प्रमाण बहन से बढ़कर इस धरती पर और क्या हो सकता है। पति के प्रति स्वेच्छा से समर्पण, उसके लिए सब कुछ लुटा देने का उत्साह देखते ही बनता है। अध्यात्म शास्त्र में जिस सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण को ईश्वर प्राप्ति का आधार माना गया है, वो तत्व ज्ञान किस प्रकार व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित हो सकता है, इसे खोजना हो तो किसी पतिव्रता के चित्त और चरित्र की गहराई में उतरकर सहज ही देखा जा सकता है। संसार के लिए वो अपना शरीर, मन और श्रम का महत्वपूर्ण अंश जिस प्रकार बांटती बखेरती है, उस आधार पर उसे त्याग और बलिदान की देवी ही कहा जा सकता है। प्रेम, जिसे ईश्वर का स्वरूप कहा गया है, शास्त्रकारों ने भक्ति रूप में प्रतिपादित किया है। इस अमृत तत्व पर नारी प्रवचन तो नहीं करती, पर पितृकुल और पतिकुल के सदस्यों के साथ भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करते हुए बताती है कि प्रेम क्या है, किस प्रकार किया जाता है और उसके कितने मधुर फल इसी जीवन में चखे जा सकते हैं। ओम शांति। नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा। देव प्रतिमा को चमड़े की आंखों से देखने पर वो पत्थर का टुकड़ा भर मालूम पड़ता है और उसे सिंहासन पर स्थापित करने वालों और पूजने वालों की बुद्धि पर हंसी आती है। किंतु किसी तत्वज्ञानी को जब उसी प्रतिमा की आराधना से आत्म शांति प्राप्त करते और सिद्धि प्रतिफल प्राप्त करते प्रत्यक्ष देखा जाता है, तब प्रतीत होता है कि देव प्रतिमा की दोनों स्थितियां सही हैं। चर्म चक्षुओं से वो निश्चय ही पाषाण खंड मात्र है, पर जिस तत्वज्ञानी ने प्रतिमा के अंतराल में मुस्कुराती दिव्य सत्ता को देखा है और उसके सानिध्य का चमत्कारी प्रतिफल पाया है, वो भी भ्रांत नहीं है। उसने भी सत्य का साक्षात्कार ही किया है। नारी कायिक दृष्टि से दुर्बल किंतु मांसलता की दृष्टि से आकर्षक है। स्थूल बुद्धि इन दोनों का दोहन करने की बात सोचती है। उसके लिए वो भोग्य पदार्थों की श्रेणी में आती है। तदनुसार वैसा ही व्यवहार भी चलने लगा है। जिन्हें ज्योतिर्मय दिव्य दृष्टि मिली है, उनके लिए नारी के क्लेवर में मूर्तिमान देवत्व झांकता है। वो आदि शक्ति की प्रतीक है। वो लक्ष्मी है, क्योंकि परिवार को अपने कृतित्व द्वारा सुसंपन्नता से भरती है। वो सरस्वती है, क्योंकि वो अपनी स्नेहसिक्त सद्भावनाओं से अपने संपर्क क्षेत्र को वीणा की कलात्मक झनकार से गुंजित करती है। वो प्रत्यक्ष दुर्गा है, क्योंकि जब प्रकट होती है तो कोई महिषासुर उसकी क्रोधाग्नि को सहन करने में समर्थ नहीं होता। ओम शांति। नर और नारी का तात्पर्य पति पत्नी से नहीं, मानव जात के उन दो अविच्छिन्न अंगों से है जो लिंग भेद के कारण गिने तो दो जा सकते हैं, पर अनेक संबंध सूत्रों में बंधे होने के कारण एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। रोम्या रोला। नारी मूर्तिमान उत्कृष्टता है। मनुष्य वर्ग के दो अंग हैं। एक वो जो पीढ़ियों का सृजन करता है, दूसरा वो जो उपार्जन से सृजन को समुन्नत बनाने वाले पुरुषार्थ में लगा रहता है। यो व्यक्तित्व को विकसित करने वाली अनेक मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियां अपनानी पड़ती हैं, पर प्रत्यक्ष और प्रमुख क्रियाकलापों में नारी सृजयिता और नर उपार्जनकर्ता की भूमिका निभाता है।
चेतनात्मक सृजन की गरिमा का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने आप में अद्भुत है। उसे सृष्टा की सर्वोपरि कलाकृति माना गया है। उस अमूर्त प्रयोजन को मूर्त रूप देने का श्रेय नारी को ही है। अवतारों से लेकर शिल्पियों तक संसार का प्रत्येक वर्ग नारी के उदर में उगता, रस पीकर पनपता, गोद में पलता और स्नेह संयोग पाकर बढ़ता है। इसलिए उसे दूसरा सृष्टा कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कभी प्रजा का निर्माण करके प्रजापति का पद पाया होगा, पर अब तो उसकी प्रत्यक्ष भूमिका नारी को ही निभाते हुए देखा जाता है। वो अपने छोटे संसार की, परिवार की साम्राज्ञी है। राजा का स्तर और कौशल किसी देश को उठाने गिराने का प्रमुख कारण होता है। नारी को भी यही करना होता है। वो अपने छोटे से शासन क्षेत्र की व्यवस्था ही नहीं बनाती, उसमें इच्छानुसार स्वर्ग या नरक की स्थापना भी करती है। पति उसका स्नेह सहयोग पाकर अपनी अपूर्णता को पूर्ण करता है और कृत्य बनता है। भाई को वो परम पवित्रता का देवत्व प्रदान करती है। उसे पशुता से ऊंचा उठाकर मानवीय मर्यादाओं के बंधन में राखी के धागों से बांधती है। पिता के लिए वो वात्सल्य युक्त कोमल संवेदनाओं की प्रतिमा बनकर सामने आती है और उसके मर्म स्थल की उस ममता को जगाती है जिसे भक्ति भावना के नाम से जाना जाता है। नारी शरीर में रहने वाली आत्मा को यदि श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा सके तो वो मूर्तिमान सौंदर्य है, माधुर्य है, कला है, मधुर करुणा है, तपस्या है, पवित्रता है, जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, आप सभी सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित शेयर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। ओम शांति शांति समाप्ति।